और जब उसने मोहर तोड़ दी और मोहर तोड़ने के बाद जब हम अंदर गए वहां वो गाय भी था। हमें एक सफेद पत्थर मिला जिस पे कुछ लिखा ही नहीं था। मैं एक भाषा में बात कर रहा हूं, शायद समझ में आ जाए किसी के। एक सफेद पत्थर जिस पे कुछ लिखा ही नहीं था। उनसे ऐसे समझने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लेखक है वो बाहर टहल रहा है और तुमसे मिलेगा। और वही बाहर निकले कि मरियम ने कहा मुझे दिखाई दिया। उसने कहा मरियम, मैंने कहा रब्बूनी, गायब हो गया। मुझे अभी मत छूना, वो गायब ही हो गया। बैठिए 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 बैठिए। तो ये मैं देख के आ रही हूं। नहीं नहीं, तुमने कोई दर्शन देखा हो? मैंने कोई दर्शन नहीं देखा, मैंने हकीकत में एक आदमी को देखा। ऐसी खबरें सुबह से चल रही हैं। अच्छा, लूका 24 एक और दिलचस्प कहानी है। जिस आयत से आप पढ़ने जा रहे हैं उससे थोड़ा पहले की मैं गाथा आपको बता दूं। उसी दिन दो थे, एक का नाम था क्लियोपास और दूसरे का नाम नहीं दिया। दूसरे का नाम, और भाई ब्रह्म ने कहा दूसरे का नाम क्यों नहीं दिया? अब आप ही सोच लीजिए क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा दो थे, एक का तो दिया क्लियोपास, लेकिन उसके मित्र का नाम नहीं दिया। अब यीशु के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। ऐसे ही दिन होगा, धूल उड़ रही होगी जैसे आज उड़ रही थी। दिन दोपहरी में यीशु के बारे में बात कर रहे थे। और नबी ने कहा जब जब आप यीशु के बारे में बात करते हैं वो आ जाता है। और ये बात कर रहे थे, अचानक एक आ गया। किसके बारे में बात कर रहे हो? आप अजनबी हैं, आपको मालूम है कुछ हुआ इन दिनों में? कौन है आप? बोले बस ऐसे ही, मैं यही घूमता फिरता आता हूं, ऐसे ही घूम रहा था। सोचा दो, एक से दो भले, सफर है, तुम्हारा भी तय हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो तय सफर करते हैं, चलते हैं। सफर तय हो रहा था और सफर तय कर रहे थे। क्या बातें हैं? बोले अरे इन दिनों में बहुत बड़ी बड़ी हरकतें हुई हैं यरूशलेम में। हमारा एक गुरु था, उसका नाम यीशु था। बहुत बढ़िया मीटिंगें होती थी, अब नहीं होती, अब नहीं होती। गुरु ही गया, चला गया गुड फ्राइडे के दिन 3 बजे। बहुत बढ़िया गुरु था, बहुत बढ़िया मीटिंगें होती थी, लेकिन लोगों ने मार दिया। और अब ये सब हुआ, आज तीसरा दिन है। हाँ, एक अजीब बात है, सुबह से कई औरतें बड़ा परेशान कर रही हैं। सोचा कि अजनबी कहेगा अच्छा अच्छा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं, देख सकता हूं? बजाय ये कहने की, पहले शब्द जो अजनबी के मुंह से निकला वो पता क्या था? बेवकूफो। ये कौन बोल रहा है बेवकूफ? आज भी पुलपिट से जब पास्टर तुम्हें बेवकूफ कहे तो ये याद रखना कौन बोल रहा है बेवकूफ। तुम बिल्कुल बेकार हो, बेवकूफ हो, धन्यवाद हो। अगर यीशु कहे बेवकूफ तो उसमें भी भलाई है, क्यों कहता बेवकूफ अपने ही बच्चों को है जो बेवकूफ हैं। और जब बेवकूफ ही है तो उसका समाधान भी करेगा और उनकी अकल भी खोलेगा। ये तो उसका काम है। पहला शब्द बेवकूफो। बेवकूफो, आप कौन है? अरे क्या तुमने पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा? क्या मूसा से लेके, और तब नबी ने कहा 6 घंटे का सरमन चला मूसा से चालू होके। मूसा ने क्या नहीं कहा? मेरे समान खुदा तुम्हारे बीच में एक नबी खड़ा करेगा। क्या मूसा की लोथ का आज तक पता लगा? जो बुजुर्ग लोग थे ना, आज से 30-40 साल पहले, मैं आज से पंजाब का मैं नहीं जानता, लेकिन जिनसे कईयों से मिला, बुजुर्गों के 2 बड़े सवाल होते थे। मेरे को उर्दू के शब्द मालूम है इसलिए बोल रहा हूं। 2 बड़े बड़े सवाल होते थे बुजुर्गों के। पता क्या? जब हम किसी बुजुर्ग अंकल से मिले तो पूछते थे, खैर हमारे फादर से पूछते, हमारी मम्मी से, ये बताओ लल्ला, लल्ला बोलते हैं प्यार में, मूसा की लाश का क्या हुआ? और दूसरा सवाल, ये डैनियल में जो मकरू चीज है ये क्या है? और सोचते थे ये ऐसे 2 सवाल हैं
जिनका जवाब दुनिया का कोई तुर्रम खान आज तक दे नहीं पाया। हालेलुया। जब उकाब से मुलाकात हुई और जब मोहरें खुली, मिनट से पहले समझ में आ गया कि मूसा की लाश का क्या हुआ। 5वीं मोहर पढ़िए और नबी ने कहा शैतानियत कह रहा है कि मूसा को आखिरी बार मैंने उस चट्टान पे खड़े देखा था और वो थरथरा रहा था, और मुझे मालूम है मरने के बाद सब यहीं आते हैं मेरे पास। पुराने अहदनामे में मरने के बाद ऊपर नहीं जाते थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। मालूम है आपको सैमुअल कहां से आया? जब इंदौर की भूस्थिति ने बुलाया, बाइबल पढ़ो ज्ञान बढ़ाओ, बाइबल पढ़ो ज्ञान बढ़ाओ। सैमुअल कहां से आया? ऊपर से, नीचे से। अब तुम बताओगे, मैं मान लूंगा। जो कहोगे मैं मान लूंगा। आप क्या कहोगे? जो बाइबल कहेगी मैं तो वो मानूंगा। आपके सोच से मेरा मतलब थोड़े चलता है। लिखा है सैमुअल जमीन से उठ के आया, क्योंकि पुराने अहदनामे में चाहे अच्छी रूहें हो चाहे बुरी, सब नीचे जाती थी। हाँ, नीचे अधोलोक में 2 हिस्से थे, एक बड़ा गड्ढा था, एक तरफ बुरी रूहें, एक तरफ अच्छी रूहें। इसलिए यीशु मसीह नीचे गया और उन कैदी रूहों को प्रचार किया, और फिर इन रूहों को जो अच्छी थी, अय्यूब और अब्राहम और इसहाक और याकूब, जो सब नीचे थे, इस बंधुआई को बांध के फिर ऊपर चला गया। क्या ऐसा हुआ? बाइबल में लिखा है। तो क्योंकि अच्छी रूहें नीचे ही जाती थी, क्योंकि अभी बैलों और बकरों का लहू था जो गुनाह मिटाता नहीं था, गुनाह केवल ढांकता था। अभी यीशु का सिद्ध लहू नहीं आया था गुनाह मिटाने के लिए, इसलिए अच्छी रूहें पहले नीचे जाती थी। गुड इवनिंग, ध्यान से सुनिए। और जब अच्छी रूहें नीचे जाती थी तो फिर मूसा को भी मरने के बाद नीचे ही जाना था। इसलिए तो शैतान लड़ रहा है मीकाएल से। कहां है वो? अब तक तो मर जाना चाहिए था। 5 मिनट पहले वो चट्टान पे हिल रहा था, और मरने के बाद यहीं आते हैं। मुझे तो 12 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब तक तो आया नहीं। लेकिन अजीब बात है, लड़ किससे रहा है? मीकाएल से। जाने ये मीकाएल कहां से आ जाता है, और जब जब मीकाएल आता है कुछ होने लगता है। डैनियल के टाइम पे जब ये मीकाएल आया तब गर्जनें हुई, और जब गर्जनें होती हैं कोई गायब हो जाता है। शैतान ने कहा, और ये ड्रामा इस युग के नबी ने खींचा, आखिरी बार उस चट्टान पे खड़े और वो हिल रहा था, मैंने देखा अपनी आंखों से, ये बताओ कहां है? आधे घंटे हो गए, अब तक मेरे पास नहीं आया। अब तक यहां होना चाहिए था मूसा को। तो मीकाएल ने कहा, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं जानता, यहोवा तुझे घुड़ के, मैं तुझसे कुछ नहीं बता सकता। उसने उसको गुप्त कर दिया ताकि इस युग का 7वां दूत उसे समझाए। बोलते मूसा तो एक ड्रामा में से निकला, इधर मरा तो मरने के बाद कफन में डालते हैं, नहीं डालते? कफन का एक बक्सा होता है, तो खुदा ने ही एक कफन का बक्सा तैयार किया। अब जाने खुदा का तैयार किया हुआ कफन का बक्सा कैसा दिखता होगा। अब सब चुप क्यों हो गए? लगता सोच में पड़ गए हैं। मैं कोई अजीब बात तो नहीं कर रहा, दिमाग घूम रहा है, मैं देख रहा हूं यहां को लोगों का घूमेगा, बात ही ऐसी है। और जिसको यह समझ में आए उसको अगली बात भी समझ में आएगी। और लिखा है बाइबल में, और खुदा ने उसे मिट्टी दी। मूसा मर गया और खुदा ने उसे मिट्टी दी, जिसका नाम जीवन है। मुझे तो इतना मालूम है, एक दिन एक कफन का बक्सा जा रहा था, और ये जिसका नाम यीशु जीवन है वहां पहुंच गया। जा रहे थे गाड़ने, हो ही नहीं पाया। जैसे ही मौत जीवन से टकराई, या तो मौत बढ़ी या जीवन बढ़ा, बोले आज हो जाए।
और क्या हुई कि जीवन जीत गया और मौत हार गई। और वो लड़का खड़ा हो गया। उनने कहा अब अपने कफन के बक्से के पैसे वापस ले लेना उससे, और जिसके लिए कब्र खुदवाई अब वो कब्र कोई और इस्तेमाल कर लेना। अंडरटेकर देखता ही रह गया, मेरे पैसे भी गए, फ्यूनरल जो होना था वो हुआ ही नहीं। अजीब बात एक और है, अभी बहनों ने गीत गाया हनोक के बारे में, उसने भी एक बड़ी दिलचस्प चीज बना दी जिसका नाम है पिरामिड। जब 7 सीढ़ियां बनाई, 7 सीढ़ियों के बाद वहां एक छिपा कमरा है। मुझे नहीं मालूम कितनों ने उस कमरे को देखा। कमरे में भी एक बक्सा है जो बिल्कुल कफन का बक्सा है, लेकिन जब उसमें देखें तो वहां कोई है ही नहीं। हनोक ने भी एक खाली कफन का बक्सा बना के छोड़ दिया, उसमें है क्यों नहीं? हनोक ने कहा मुझे जाना था, मैं गया ही नहीं। आज भी कई कफन के बक्से हैं जो भरेंगे ही नहीं। क्या कफन के बक्से से हटके भी स्वर्ग जाने का कोई रास्ता है? तो बाइबल कहती है हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे और ये पिछली तुरई के फूकता ही होगा। हालेलुया। बैठिए, ओ मां, बैठिए बैठिए बैठिए, ध्यान से सुनिए आगे क्या हुआ। नबी ने कहा, शैतान ने कहा आखिरी बार उस चट्टान पे देखा था। मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह की क्लियोपास और उसके मित्र से बात करते हुए। शैतान ने कहा आखिरी बार वहां देखा, उसके बाद दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया। फिर जाने कहां से वो 7 आए, 7 थे कफन को उठाने वाले, और एक था बादल उड़े हुआ जो पड़ रहा था, वो आगे आगे था, पीछे 7 थे बक्सा उठा के जा रहे थे। जैसे ये 7 चले उनके बीच में कफन का बक्सा गया, वो गायब ही हो गया। जहां जहां ये 7 आ जाते हैं कोई गायब हो जाता है। इस युग में भी ये जब 7 आए एरिज़ोना में, एक थोड़े समय के लिए गायब हो गया। कहीं ये 7 यहां तो नहीं है? और अगर हैं तो यहां टहल रहे होंगे। वो 7 यहां घूम रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, वो यहां हैं। जहां जहां ये वचन का प्रचार होगा वो 7 आएंगे। वो 7 यहां पर हैं, आपको नहीं दिखाई देते, लेकिन जो यहां से उड़ेंगे उनके लिए, उनकी मदद के लिए वो 7 चक्कर काटते हैं। खुदा का नाम मुबारक हो। ये खैर बड़ी अजीब बात है। बैठिए, आगे सुनिए क्या हुआ। उनने कहा वो आए 7, फिर वो आगे बादल उड़ा हुआ पता नहीं क्या था, जा रहा था, उसके बाद वो आया ही नहीं यहाँ पे। नबी ने कहा मूसा तो केवल एक ड्रामा में से निकला, इधर मरा उधर उसके जिस्म को स्वर्गदूत पैक करके स्वर्ग ले गए, इधर मरा वहां जी होके चला गया। और अब वो मूसा कह गया, क्योंकि लोगों को मूसा समझ में नहीं आया कि उसकी लाश कहां गई। ऐसे ही लोगों को शायद आज समझ में नहीं आएगा ये कहां गए। कुछ समझ में आ रही है? थी तो यही आंटी, रोज सुबह आती थी चाय मांगने, आज नहीं आई। जब देखो आंटी कोई किताब पढ़ती रहती थी जिस पे चिड़िया बनी थी। आज घंटी बजा, आंटी चाय ले लो। आंटी सुबह 6 से 9 के बीच में सुबह की फ्लाइट से गायब हो गई। आंटी को कोई अगवा करके ले गया। इधर एक दोस्त था, बात करी, हेलो, फोन ही नहीं उठा रहा। वैसे कभी किया नहीं उसने ऐसा। सुबह 6 से 9 की बहुत फोन लगाया, मिल नहीं रहा। वो उसकी तरफ बताऊं, सुबह 6 बजे उठ के दांत मांज रहा था, तैयार हो रहा था, अचानक एक हवा ऊपर से गुजर गई। फिश क्या हुई? अब वहां देख रहा है कि हाथ में ब्रश नहीं और मुंह में टूथपेस्ट नहीं। मैं तो ठंडी हवाएं ले रहा हूं, नीली नीली घास है, और एक आ रहे हैं प्रेज द लॉर्ड करने। अरे भाई ब्रैनम, आप कहां से आ गए? मैं तो अभी टॉयलेट में था। उनने कहा बेटे तेरा रैप्चर हो गया,
तू उड़ चुका है, तू अब वहां नहीं है। अब दूसरी तरफ हेलो हेलो हेलो, अरे बात नहीं करता यार। शाम तक 50 फोन लाया, फोन पटक दिया, क्या चक्कर है, फोन नहीं उठाता, डाइवर्जन पे भी नहीं है, फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं कहां सो गया। घर पहुंचे, खटखटाया, खटखटा के पूछा कि वो है यहाँ पे? बोले नहीं, सुबह गए थे टहलने। हम लोग भी FIR दर्ज करवा के आ रहे हैं, हम भी FIR दर्ज करवा के आ रहे हैं, सुबह से लापता हैं, मिल नहीं रहे। पता नहीं वो लड़की कहां घूमने गई, सुबह से अब तक लौटी नहीं। पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरी बेटी के साथ। बेटी के साथ कुछ नहीं हो रहा जो अब तुम्हारे साथ होगा। बेटी तो अब ब्याह के बोझ में गई, अब तुम कुड़ो और सड़ो यहां पे। आई कुछ समझ में? ये संदेश अक्लों को दुरुस्त कर देता है। जाने नबी ने ये सब बातें, मैं नबी के मैसेज से, जो नबी ने कहा मैं वही हिंदी में बोल रहा हूं आपसे। मैसेज आ जाती है, पता नहीं कहां गई। सुबह गई थी ट्यूशन पढ़ने, अब तो लौट के नहीं ट्यूशन पढ़ के। सुबह गई थी पार्क में, अब तक आई नहीं। सुबह गए थे, आई नहीं। सुबह बिस्तर से उठे, हनी, प्यार में बोलते हैं औरत अपने हस्बैंड को बोल देती है डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग। टॉयलेट गया होंगे, टॉयलेट से कोई आया नहीं, ये होगा भी नहीं किन्हीं दिनों में। हनी, फिर कुछ धन्य परिवार ऐसे भी होंगे, डार्लिंग और प्रिय यानी पत्नी दोनों के दोनों उस देश में हैं, उनके बच्चे भी हैं। बेटा तुम तो अभी 10 साल के थे, तुम इतने जवान कैसे हो? पापा आप भी, आपके जो गाल थे बिल्कुल नए लग रहे हैं। मम्मी तुम भी बड़ी जवान लग रही हो। तब आएंगे ब्रदर प्रेनम प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कौन है? मैं आपको जानता हूं। ये क्या हो रहा है? आपका रैप्चर हो गया। इन्हीं दिनों में सुबह 6 से 9 के बीच में एक हवा का लखूरा गायब। मैंने क्या कहा? गायब। मूसा की लोथ का क्या हुआ? शैतान देखता रहा। मुझे याद आ रहा है प्रकाशित 12 में भी कुछ ऐसा हुआ। अजगर खड़ा है मुंह फाड़े हुए, अब आएगा अब आएगा। बच्चा क्या निकला? वो तो फिश गया। अजगर खा ही नहीं पाया। कोई नहीं, अब इस औरत को खाऊंगा। औरत के पीछे भागा, पानी निकाला, औरत को पंख मिल गए, औरत भी उड़ गई। ना उस बच्चे को खा पाया, ना औरत को खा पाया, यीशु को नहीं खा पाया, उस औरत को नहीं खा पाया। मूसा के लिए कहता रहा कब आएगा? आया ही नहीं। नबी ने कहा वो एक ड्रामा था, इधर मरा उधर जिंदा। ये जिंदा वाला हिस्सा पोशीदा है, इस पे पर्दा है दुनिया वाले लोगों के लिए। अब आपकी बात अगली समझ में आएगी। इस मूसा ने कहा खुदा तुम्हारे बीच में मेरे समान एक नबी खड़ा करेगा। तो भाई अगर मूसा के साथ ये हुआ कि उसकी लाश पे लड़ाई हो गई कि कहां गई, तो क्या यीशु मसीह के साथ नहीं होगा? और वो समझा रहा है क्लियोपास और उसके मित्र को, क्या मूसा की लाश का पता लगा? हाँ भाई ये तो बात सही कही इसने। मूसा की लाश का तो पता नहीं लगा और आज तक सोच पे लगे लोग। तो क्या इसकी लाश का पता लगेगा? क्या आज भी वाद विवाद नहीं होगा? इसकी बॉडी, मेरे शब्दों में गौर करें, इसकी दे, इसकी दे कहां गई? कुछ समझ में आ रही है आपके? बड़ा अजीब विचित्र माल चल रहा है, वो काम माजरा चल रहा है यहाँ पे मुलुक का चौक। बैठिए 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 बैठिए, बहुत प्यारे लोग हैं आप, खुदा का नाम मुबारक हो। अब भाई साहब मूसा की लाश का पता नहीं लगा, तो फिर इसकी का कैसे लगेगा? आप धीरे धीरे कह रहे हैं वैसे क्लियोपास मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा ये औरतें ठीक ही कह रही हैं। मेरे विचार से इन्होंने जो देखा कुछ तो चक्कर है यार।
और ये जो अजनबी कह रहा है आज हमारे बीच में आज चल रहा है, ये भी ठीक ही ठाक कह रहा है कुछ। समझ मारी है? आप भी समझ मारी है? ध्यान से सुनिएगा। और 6 घंटे का मजमून केवल भविष्यवाणियों पे। क्या मूसा ने ये नहीं कहा? क्या यीशु में ये पूरा नहीं हुआ? क्या दाऊद ने नहीं कहा तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा? तो क्या 3 दिन में सड़ाहट नहीं आ जाती? तो क्या इन 3 दिनों में उसे जिंदा नहीं हो जाना चाहिए? हाँ, यह तो हमने पढ़ी नहीं। उन्हें हाँ मत करो। इसी हौ के कारण सारा यहूदी संसार, तुम्हारा इज़राइल बर्बाद हो गया। अब तुम भी उनके साथ बर्बाद मत हो जाओ। जानो क्या पृथ्वी के रहने के दिन उसने ये नहीं कहा तुम वचन को ढूंढो कि उसमें सोचते हो अनंत जीवन है, वो ही मेरी गवाही देते हैं। क्या तुमने वचनों को पढ़ा? पहली बार क्लियोपास और उसके मित्र को समझ में आया, भाई साहब आज तो हमारा एग्जामिनेशन हो गया। जो बाइबल जब उसने मोहर तोड़ दी और मोहर तोड़ने के बाद जब हम अंदर गए, वहां वो गायब ही था।